विचार करता हुआ आता है कि वो साक्षात परमात्मा भगवान थे। उन्होंने ही अपने को यहाँ सब कुछ विधान बतलाया है, फिर वो वापस अपने नजर भी नहीं आए। अरे वो घर पर चला आता है, उनकी पत्नी ने कहा कि आज आप भिक्षावृत्ति के लिए कुछ भी नहीं लाए, इसका कारण क्या है। वहाँ सब कुछ विधान जो उस ब्राह्मण ने, जो भगवान ने बतलाया, वो उनकी पत्नी को सुना देता है। अरे रात भर दोनों पति पत्नियों को निद्रा नहीं आती, क्योंकि उनके पास में ना तो धर्म था ना दौलत थी, किसी भी प्रकार की व्यवस्था उनके पास में नहीं थी कि भगवान का पूजन करें तो किस विधि से करें। इसी कारण उन दोनों को रात भर निद्रा नहीं आई। अरे सवेरा होता है, स्नान ध्यान से निर्मित होकर के वो सदानंद जी महाराज जल हाथ में लेकर के संकल्प लेकर के छोड़ते हैं कि हे भगवान, आज की भिक्षा के अंदर जो भी मेरे को प्राप्त होगा वो बेच खोज करके मैं सब आपके अर्पण कर दूंगा। अरे ऐसा संकल्प छोड़ देते हैं, सदानंद जी महाराज भिक्षाटन के लिए निकल जाते हैं। अरे उस दिन क्या होता है कि भगवान की ऐसी असीम कृपा होती है, जो उनको 2-4 घरों से ही काफी धन की प्राप्ति हो जाती है। अरे वो मन के अंदर विचार करता है कि हे भगवान, आपकी माया तो बड़ी अपरंपार है, यह काम अगर मैं पहले से ही कर लेता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। अरे एक दिन क्या होता है कि उनकी शक्ति के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे थे। वहां उनके भगवान ने एक ही रात के अंदर कंचन महल भी बना दिया। कंचन महल बना दिया तो वो दोनों मिलकर के क्या विचार करते हैं कि हे भगवान, मैं प्रत्येक पूर्णिमा, प्रत्येक अमावस, प्रत्येक संक्रांति के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन अवश्य ही कराऊंगा। अरे ऐसा संकल्प छोड़ देता है। एक दिन उनकी शक्ति के अनुसार भगवान का पूजन कर रहे थे। थोड़ी देर के पश्चात वहां उन्हीं की नगर का एक लकड़हारा लकड़ी के गट्ठे को सिर के ऊपर उठाता हुआ उस ब्राह्मण के यहाँ पानी की प्यास के उद्देश्य से चला आता है। अरे पहले आता था तो वहां पहले तो उसके झोंपड़ियां बनी हुई थी, आज जाकर के वो देखता है तो वहां कंचन महल बना हुआ है। अरे तो उस वो लकड़हारा मन के अंदर विचार करता है कि वो सदानंद जी महाराज भी मेरे ही जैसे थे। किसी गांव वालों ने इनको यहाँ से भगा दिया क्योंकि गरीब ब्राह्मण था, इनकी जगह के ऊपर मकान खड़ा कर लिया है, क्योंकि गरीबी से बढ़कर के वो दूसरा दुख तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो वह ऐसा मन के अंदर विचार करता हुआ वो वहां से वापस लौट जाता है। अरे रास्ते के अंदर जाता है तो उनको वृद्ध मनुष्य मिलते हैं। उनसे पूछा कि वो सदानंद जी महाराज थे, उनका मकान कहाँ है। सबने मिलकर के कहा कि ये मकान उन्हीं का है, भगवान ने उनके एक ही रात के अंदर कंचन महल बना दिया है। वहाँ लकड़हारा फिर वापस मुड़ जाता है, उसके घर पर जाता है। लकड़ी का गट्ठा तो उसने बाहर रख दिया और अंदर चला जाता है। वहाँ ब्राह्मण भगवान श्री सत्यनारायण का इसी प्रकार से व्रत और पूजन हो रहा था, वो वहां जाकर के बैठ जाता है। अरे वहां बैठता है और हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक पूछता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये सब कैसे बने, यह सब कुछ विधान मेरे को बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि ये सब कृपा ही इनकी है जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तुम आज से भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा हो जाएगी, तुम जितनी लकड़ियां बेचने से जो दाम कीमत तुम्हें मिले उन्हें बेच खोज करके सब भगवान के अर्पण कर देना। ऐसा संकल्प वो लकड़हारा वहां छोड़ देता है, प्रसाद पंचामृत को पावन करता है। आज लाठी तो बोले नहीं मोहन खेती का मुंह बंद कर दूंगा मैं, भगत नारायण सिंह के तरफ जाके मुंह भगत सब भगत में जवाब दे कहीं नहीं। हां कुछ गाड़ी भगत किया मुंह पूरा दिया आपने नहीं खेती दे बोला तुम भगत हो जो प्रधान भी मी सर्टिफिकेट देगी मुझे गांव को तो देखा होगा प्रधान तो वहां लाए यार दो फोन लाए दो फोन तो लाया दवाई तो कहीं नहीं मुंह उनके दवाई कुछ नहीं उनके नशे किया उनके कोपड़े किया मैंने कहीं जो नहीं सामने में ये डॉक्टर तो उनको जो भेजा आपने डॉक्टर तो उनको भेजो मुझे नशे की यार पूरी नशे नहीं यार ये मेरे खेती के मैं कहीं चक्कर पड़े कि जिसमें खजूर रही खेती का सही बनी देखिए पाची हाँ या जी यार फिर बड़ा कर गया या नहीं हाँ या ये तो सया खजूर ले भैया उन खजूर की पत्ता कहाँ खड़े है यदि वो खजूर बने उनका अण्मे मतलब कतरी नसान के और ये मैं कतरी बताई थी उन्होंने सजे ने भी 1000 रोकड़ा और फिर नसान अब वो कसी नस्ल में बीमारी आणि सजे ने वो ये कर आणखी हमारी टीबी के में या टीबी हुई थी जनती सजने में टीबी की हड्डी में हुई है वो बीमारी चौकनी पड़ी डॉक्टर बहुत बात में पड़ी हुई भी वहाँ अमेरिका डॉक्टर है जो वहाँ बड़ोदरे जी उन्हें चौक पड़ी थे
या तो यो जो 2 साल पहले ऑपरेशन हुई सब तो ये जानकारी है नहीं सुरत में लड़ी वहाँ वहाँ हेमड़िया वहाँ बुढ़िया वो गुजरात को उन इधर तो नहीं वो हर बार अभी चाहिए तो नहीं जमा ये मगर वो मांगने को लेके हम जाओ होगा है मंडी जाओ चापा वाले ने भी यहाँ में चला वाला नहीं दवा क्या थी खवा नहीं लाया यहाँ सुरत में लड़ी उन गुजरने दवा दी उन गुजरने का जो है ना चप्पी है गट का की दी वो ये यार चलना इसकी हां पर गट का ही मत यहाँ उनकी गेम बना था मतलब ना हां ये जीसीपी क्या आवे क्यों आवे होंगे जेसीबी तेरा लेना गेला दिया इसके चलो ये चलो मारा एक बार ने मारा घोड़ा को उधर ने ऐसे कोई जोड़ के कोई क्यों भी मार ना उना बड़ी पर लगी मार मार उनको कोशिश कर बढ़ाना है यानी आसानी तो होले मुंह मार चलो लेकिन इसको तो मार कहीं ये मारवाना होगा ना के डंका टोकना नहीं बोला कि मार लोग को क्या जो मुंह में ये के दे वो ये के जल मुंह में लगे पे वाली मैंने कल हाथ का तो ही खड़े हर रोके वो गनी हाथ दे वो मतलब वो चलाओ ना हां मार के हमको आको नहीं ए मेरा ना तो अब ज्यादा लगा लो पहले क्या करो अबे तो उनकी घर के बाहर क्या वीडियो और लाल नहीं पड़ रही लाल पड़ी तो उनके काम कर दो लाल पड़ रही है ना बोलेंगे बोले नहीं जल्दी बिल्कुल ये रोटा जिन्हें तो बाहर नहीं जाए बोले नहीं जल्दी बिल्कुल मैं सोच चक्कर कर रही हूँ मगर नश नहीं जब कोई जो की लाल नहीं करेगा सही ढंग की गाड़ी जो है तो बाहर गाड़ी भी तो उनको वहाँ कोटा दी इनका बात भी लेके था ना उनकी भी फर्क पड़ गया तो उनकी ना कोठी लेके था वहाँ की कोठी तो उनके फर्क वहाँ कोठी लेके उनके उनकी 40,000 रुपये लगे अब उन्होंने तो फिर अभी 5 दिन बाद अब 5 दिन के लिए फिर जाता नहीं अब यात्रा देशन लगता फिर खाली गोली दवाएं चालू रहती तो उनके आराम करती तो वहाँ लाट भी बंद हुई थी रोटा भी चिंबा लग गई थी रेट फिर बंद कर दी वहाँ की दवाएं कणका वहाँ महादेव के वहाँ जावा लग गया यो नहीं मतलब देवता का बदी कहीं नहीं देवता कहीं नहीं तरह देवता काम में तो देवता वो का नहीं हो जाए अगर डॉक्टर की बीमारी हो तो डॉक्टर के वहाँ जाना पड़ेगा हाँ डॉक्टर के ऊपर पड़ेगा अरे डॉक्टर का घर मत कभी चौक पड़े यार ये सही नहीं मतलब सिटी में तो कर लिया बड़ा समझा यो इंजन है नहीं मतलब अरे जान पावर ही जान अरे इंजन उनका खिल्ली ऊर्जा घना ही इंजन में अरे जो बड़ो डॉक्टरों का वो भी जाने हमारा अपन वादन ये मोटरसाइकिल चलावा ट्रैक्टर चलावा साइकिल चलावा कहीं भी चलावा तो उनकी बीमारी हमें मालूम पड़ जाएगा हमारी वादन बोल हो जाएगा कि 200 भी अगर छोटे छोटे फूट जाएगा हमें मालूम पड़ जाएगा हाँ कि यार ये यहाँ फूट गया नहीं पलटी में आज तंदूरी पड़ेगी फट मालूम पड़ जाएगा हमारा ट्रैक्टर चलावे ना तो ठीक है आवाज में मालूम पड़ जाएगा घर में कहीं बीमारी ये हाड़ा हो जाएगी ये पलट जाएगी तो ये असाई डॉक्टर है मतलब इंजन की मालूम पड़ेगी और सर्जन हो गया यार वो कोनो आपको शरीर और माता के नीचे का जो वेतन का दुख तो मिलता नहीं तो ये इलाज मालूम पड़ जाए डॉक्टर है तो फिर खोपड़े तक के कहीं मालूम पड़े वहाँ तो घना मर जाती बढ़िया भी गंगाराम की मुखड़ा फूट की थी उन्होंने मोटरसाइकिल चलाओ लगे देर मारी फिर फुट जाओ वहाँ देखो जाओ डॉक्टर ने कितनी 6 महीना तो मोटरसाइकिल नहीं चलानी है ना भी तो भी तो लाडो तो जो 2 महीना बाद ही गाड़ी करो भाई और पढ़ा भी नहीं गयो जाने का हो गई क्यों फिर यहाँ बड़ी बात जानू पड़े हाँ ठंड लगी ना ठंड लगी हाँ बाप से तुझे आते वाला सोई कभी अब बाहर ठंड बढ़ रही थी जोरदार मेरे तुझे जाओ पड़ी थी डाले अरे देख बाहर निकल जा बाहर ठाड़ पड़ी थी बोल लेकिन हरी बाप से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। तो लकड़हारा वहां से प्रसाद पंचामृत को पावन करता है, लकड़ी के गट्टे को सिर के ऊपर उठाता हुआ वो वहां से चल देता है। अरे रास्ते के अंदर जाता है तो जो उसके पास में लकड़ियां थी वो लकड़ियां नहीं रही, वो तो मलय की चंदन बन जाता है। उस चंदन की महक आती है, खुशबू आती है, बड़े बड़े सेठ साहूकार लोगों की बस्ती के अंदर वो जाकर के पहुंच जाता है। अरे सबने मिलकर के कहा कि हे भाई तू रोजाना लकड़ियां लगाता है, तेरे पास में लकड़ियां बहुत कीमती लकड़ियां हैं, इनका दाम और इनकी कीमत क्या है? वो क्या कहता है कि ना तो मेरे को दाम मालूम है ना कीमत मालूम है, जितनी लकड़ियां तुम्हें चाहिए उतनी ले लीजिए और जितना इसका उचित मूल्य बने वो मेरे को वापस लौटा दीजिए। अरे उसके पास में धन दौलत सब कुछ बहुत हो जाता है ना, उस गड्ढे के अंदर से लकड़ियां फूटती है ना बीतती है, वैसा का वैसा ही गड्ढा बना रहा।
उसने ज्यादा लोभ लालच नहीं किया और वो घर के अंदर चला आता है। जो भी कुछ पूजन की सामग्री बनती है उसको एकत्रित करता हुआ ही वहां घर पर पहुंचता है। अरे इधर क्या होता है कि उनकी पत्नी ने कहा कि आज अपनी लकड़ियां क्यों नहीं बिकी, इसका कारण क्या है, अपने परिवार वालों का अपन पालन पोषण किस विधि से करेंगे। अरे वो सब कुछ विधान वो सतानंद जी महाराज के यहाँ का वो लकड़हारा बतला देता है। उनकी पत्नी ने अच्छी तरह से मकान के अंदर शुद्धता करवाई, भगवान विष्णु की प्रतिमा को बिठा करके वो लकड़हारा और उनकी पत्नी मिलकर के दोनों ने मिलकर के भगवान का पूजन किया। तो उस पूजन के करने के प्रभाव से वो भी पुत्रवान हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, चिरकाल तक सुख भोग करके अंत में फिर वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होते हैं। अरे बोली किसी स्कंदे पुराणे देवखंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान। एक उल्काम नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वो राजा बड़ा जितेंद्र राजा था, बड़ा सत्यवादी राजा था। नित्य दिन मंदिरों के अंदर जाता और साधु ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के उनको संतुष्ट करता था। ऐसा धर्मात्मा राजा था। उनके एक सती साथ भी एक रानी थी, कमल के समान उसका मुख था। दोनों राजा रानी के कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे, ना लड़की ना लड़का, कोई संतान नहीं थी। अरे तो उन दोनों ने मन के अंदर विचार किया